15वें मंत्र में कहा कि हे राजेंद्र, सुखदेव जी महाराज कह रहे जनक राजा को कि तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। बहुत बढ़िया चर्चा है। तो इसके अंदर मोक्ष का साक्षात साधन डायरेक्ट नहीं बताया। मैं अभी बैठे बैठे थोड़ी नजर डाल रहा था इसके ऊपर, तो ये क्या कहना चाहते उसके ऊपर हम लोग ये पढ़ के चिंतन करेंगे। जनक जी बोले, मोक्ष मार्ग अवलंबी विप्र को जो करना चाहिए वह सुनिए। उपनयन संस्कार के बाद सर्वप्रथम वेद का अध्ययन करने हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उपनयन यानी जनेऊ धारण करके सबसे पहले उसको वेदाध्ययन करने के लिए गुरु के पास रहना चाहिए। यथार्थ ज्ञान वेद अध्ययन, वेद वेदांत का अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे हुए मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थ रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न्याय उपार्जित धन का अर्जन करें, सर्वदा संतुष्ट रहें, किसी से कोई आशा न रखे, पाप से मुक्त होकर अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए सत्य वचन बोले, मन वचन कर्म से पवित्र रहे और सत्य का पालन करे। पुत्र पौत्र हो जाने पर वानप्रस्थ आश्रम में रहे। तत्पश्चात काम, क्रोध, लोभ, मद, मोद और मत्सर, इन 6 प्रकार के शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करें। अपनी स्त्री की रक्षा का भार पुत्रों को सौंपकर पश्चात वह धर्मात्मा सब अग्नियों को अपने अंदर न्याय पूर्वक समाधान कर ले और सांसारिक विषयों के भोगों से शांति मिल जाने बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर वह चौथे आश्रम यानी संन्यास धारण करे। विरक्तों को ही संन्यास लेना अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। यह वेद वाक्य सर्वथा सत्य है, असत्य नहीं, ऐसा मेरा मानना है। हे सुखदेव जी, वेदों में कुल 48 संस्कार कहे, 48। उनमें गृहस्थ के लिए 40 संस्कार महात्माओं ने बताए। मुमुक्षुओं के लिए श्रम, दम आदि 8 संस्कार कहे। एक आश्रम में ही संपन्न होकर दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा शिष्ट जनों का आदेश है। सुखदेव जी बोले, चित्त में वैराग्य और ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर अवश्य ही गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए अथवा वन में रहना चाहिए। अगर चित्त में तीव्र वैराग्य प्राप्त हो गया है तो फिर उसको गृहस्थ में जाना है या वन में जाना है। जनक जी ने कहा कि हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती है, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती है। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की और सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों के उपस्थित होने पर वह क्या कर पाए। अगर कोई भी प्रकार की वासना है तो ऐसी वासना वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र ही मिटता, वह शीघ्र नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। ऊंचे स्थानों पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, जो ऊपर उठता है वही नीचे गिरता है। नीचे उसकी तो गिरने की कोई बात ही नहीं आती। नीचे सोने वाला कभी नहीं गिरता। यदि संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो वह पुनः कोई मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। जिस प्रकार चींटी वृक्ष की जड़ से चढ़कर शाखा पर चढ़ जाती है और वहां से फिर धीरे धीरे सुखपूर्वक पैरों से चलकर फल तक पहुंच जाती है,
विघ्न शंका के भय से कोई पक्षी बड़ी तीव्र एक गति से आसमान से उड़ता है और थक जाता है, किंतु चींटी सुखपूर्वक विश्राम लेती लेती वहां तक पहुंच जाती है। पक्षी उड़ के जल्दी से पहुंचता है, मगर उड़ते उड़ते कई बार ऊपर थक जाता है तो उसको कोई भी डाली पे विश्राम लेना पड़ता है। मगर चींटी तो चलते चलते जाती है तो कहीं भी विश्राम लेती है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहती। मन अत्यंत प्रबल है, जब अजितेंद्रिय पुरुष के द्वारा सर्वथा अजय है, इसीलिए आश्रमों के क्रम से इसे क्रमशः जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। सर्वप्रथम साधन क्या है? मोक्ष का। सर्वप्रथम साधन मोक्ष का यह है कि आप अपने मन और इंद्रिय को संयमित रख सके, इस प्रकार का मार्ग का चयन कीजिए। अब जहां भी है, जैसी स्थिति में है, उस स्थिति में अंतःकरण से शुद्ध आत्मता से आप भजन कर सके, ऐसी मनोदशा बने, उस प्रकार की व्यवस्था में आप रहिए। नीतिमत्ता से भजन में पूरा मन लगे, उस प्रकार से आप अपना जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है वो सर्वश्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार से मन को परमात्मा में छोड़ने का प्रयत्न करना है। अगर पूर्व के तीव्र प्रारब्ध है, वो कैसे पता चलेगा? वो अपने मन से पता चलेगा। अपने मन के अंदर जो जो प्रकार की वासनाएं पड़ी है तीव्र, जिससे आपके द्वारा छेदन करना कठिन ही है, तो समझ लो कि उसमें वो आपका दोष नहीं, वो आपका तीव्र प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध धर्म में रहकर पूरा करना चाहिए। धर्म में रह भाई सबसे मिलना जुलना, खाना पीना, अच्छा पहनना, सब प्रकार के अपने अंदर वासना है, तो उस प्रकार से रहो, मगर धर्म से, नीतिमत्ता से, धर्म में जो कहा है उस प्रकार से अपना जीवन। तो उस प्रकार से रहने पर वह व्यक्ति साधना में शने शने आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़े। कि भाई हम तो एकांत नहीं कर सकते, किसी से मिले जुले बिना रह ही नहीं सकते। कई आज ऐसे होते कि घबरा जाते 2-4 घंटे एक दिन में, तो क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिलना जुलना, बातें करना दिन में एक बार आपको अति जरूरी है, वरना पागल हो जाओगे। आपकी ऐसी स्थिति है, यानी कि आपका तीव्र प्रारब्ध। तो फिर आप ऐसे मित्रों के साथ, ऐसे सगे संबंधियों के साथ आप बैठिए उठिए, जहां आपको भजन करना, जहां आपको परमात्मा में मन लगाना और आपको एक फोर्स मिल जाए, भजन में आपको और एक धक्का मिले, ऐसे व्यक्ति से मिलिए, सत्संग में जाइए, एक ग्रुप ऐसा रखिए क्या रोज सब मिलकर एक हनुमान चालीसा करेंगे, हर शनिवार को सब सुंदरकांड करेंगे, रोज एक गीता जी का पाठ मिलके मंत्र करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई धर्म की बातें अच्छी अच्छी अपनी करेंगे और मिलो, कोई पाप नहीं है। अगर किसी से बिना मिले रह ही नहीं सकते, तो ऐसा धर्म के साथ एक ग्रुप खड़ा कीजिए। तो जो भी अपने तीव्र कर्म है, तीव्र वासना है, उस वासना को धर्म के द्वारा शनि शनि आपको निवृत्त करना पड़ेगा। वो भी एक साधना का ही पार्ट, वो एक साधना का ही विभाग, वो धर्म है। शांति से आगे बढ़ना है। आवेशात्मक कोई भी कर्म आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाए, अंत में बीमार हो जाओगे, साधना नहीं होगी, आवेश से कोई काम नहीं होता। अति अपने ऊपर लोड कर दिया,
मन को दबाने का, तो अंत में बीमार हो जाता है व्यक्ति। आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। शांति से आगे बढ़ो। अगर आत्मस्मृति, आत्म साक्षात्कार करना है, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए मन के द्वारा शांति से काम लेना, न भ्रमित भी होना है, न बहक भी जाना है, न साधना भी छोड़नी है। तो क्या करना है? तो हमारे ऋषियों ने पूरा क्रम बता दिया है, उस क्रम से चलना है, वो श्रेष्ठ है। तथा अगर उस क्रम को कोई तोड़ना चाहता है तो अपने गुरुजनों की आज्ञा से तोड़ सकता है, अपने मन की भ्रांति से नहीं। खुद ये न मान ले कि मैं इसका अधिकारी और मैं ये कर सकता हूं, ये न मान। अपने जो गुरुजन है उससे सलाह ले, उससे सलाह लेकर फिर वो वहां से आगे बढ़ सकता है। हमारे दादा गुरुदेव यानी कि माँ के गुरु भाई थे जीवराज भाई वेकरिया, फील्ड मास्टर, जो अभी बहुत बड़ी कंपनी है उसके मेन हेड थे। तो ऑयल इंजन सबसे पहले उन लोगों ने बनाया था, सबसे पहले। वो 3 बरस तक उन्होंने साधना किया, काष्ठ बर्न किया 3 बरस तक, दादा गुरुदेव नागजी दादा की आज्ञा से। बहुत ही बड़ी साधना की स्थिति थी, उसको ध्यान भी बड़ा अच्छा लगता था, सब कुछ था। पूर्व के योग से उसके अंदर गृहस्थ आश्रम की वासना थी। तो तुरंत उन्होंने माँ को कहा कि माँ, दादा को आप बात करें, क्योंकि माँ दादा के बड़े नजदीक थे, क्योंकि बहुत परमहंस अवस्था में थे। तो माँ दादा के साथ बात कीजिए कि मुझे विवाह करना है, मैं संन्यास नहीं लेना चाहता। तो माँ खुद भी गई शिवराज भाई को लेकर। शिवराज भाई माँ से छोटे थे। माँ ने कहा दादा, शिवराज का ऐसी इच्छा है कि मुझे गृहस्थ में जाना है। दादा ने कहा बड़ी अच्छी बात है, उसका तीव्र प्रारब्ध है, अगर वो रोकना चाहेगा तो भी नहीं रोक सकेगा। तो इस प्रकार से जो अपना अंतकरण में है वो स्पष्टता से कार्य करना चाहिए। उसके सामने हरि बाबा वगैरह थे, तो उसको गृहस्थ आश्रम में दादा ने नहीं जाने दिया। उसकी माता रोने भी आई थी दादा के पास कि मेरा बेटा साधु हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप उसको इतना भजन करवाते हो। दादा ने कहा उसका प्रारब्ध है, तू रोक नहीं सकेगी, रोकना है तो रोक ले, वो भजन करेगा, संत होगा। आज हरि बाबा इतने बड़े संत हुए, गृहस्थाश्रम में नहीं गए। जो गुरुजन है उसकी आज्ञा के अनुसार हमें रहना और श्रेष्ठ रहे। अगर हमारी वैदिक पद्धति से रहना है तो उसमें किसी आज्ञा की जरूरत नहीं। अगर उसका क्रम तोड़ना है तो उसके लिए कोई ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में रहो, फिर बाद में उससे मार्गदर्शन लो कि क्या मैं गृहस्थाश्रम के बदले सीधा संन्यास में जा सकता हूँ, क्या मैं, मेरे बच्चे छोटे और मैं सीधा संन्यास में जा सकता हूँ, क्या मैं गृह त्याग कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के संजोगों में कोई अच्छे महात्मा जो केवल अपने चेले बनाना चाहते और वो खींच ले, ऐसे व्यक्ति नहीं। अच्छे भजनानंदी महापुरुष, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो, उसका मार्गदर्शन लेकर उन्हें क्रम से आगे बढ़ना चाहिए, वह विवेक है। इसलिए इसमें सबसे पहले क्या कहा कि वेदाध्ययन करके अपने गुरु के पास रहकर फिर आगे बढ़ो। पहले अपने गुरु के पास रहे। आज वेदों में भी ऐसे उदाहरण है बहुत से ऋषियों कि जिन्होंने वेदाध्ययन करके ब्रह्मचारी हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी हो गए, वो गृहस्थ में नहीं गए। ऐसे बहुत से परमहंस महापुरुष है। तो इस प्रकार से पहले गुरुजनों के पास रहकर, आत्मनिष्ठ महापुरुषों के पास रहकर, शास्त्रों का अध्ययन करके, तपस्या करके, फिर उसको डिसीजन लेना है कि मेरी चित्त की भूमिका कैसी है, उस दिशा में जाओ, वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, वो उत्तम है। तो वह साधना का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा।
साधना करने के लिए ये सभी जरूरी है। कई लोग कहते अरे स्वामी जी, हम तो संसार में पड़ गए, हमने कितने पाप किए होंगे। ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप संसार में गए हो, संसार में रहकर आप विरक्त हो रहे हो, विरक्त होने के बाद उपासना करेंगे, सर्वश्रेष्ठ है। आप कुछ भी गलत नहीं है, जहां भी है सर्वश्रेष्ठ है। क्रम से शांति से आगे बढ़िए, वही साधना श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ साधना वही है। मैं और एक हरिराम करके लड़का था, टिकू कहते थे उसको, टिकू नाम था, ऐसे हरिराम नाम था। हम दोनों को माँ ना नित्य सिद्ध कहती थी कि दोनों नित्य सिद्ध है। तो देवजी काका कई बार कहते थे कि तो माँ, ये तो बचपन से इतना भजन करते, आप तो इतने शक्तिशाली हो, तो दोनों को ज्ञान करवा दो, आप तो शक्तिशाली हो। तो माँ ने कहा ऐसे नहीं, शनि शनि जो होता है वही सत्य रहता है, वही टिकता है। शनि शनि ऐसी भूमिका बन के पूरा होना चाहिए, वही श्रेष्ठ। अनुभव करवा दिया, मगर पूर्व का कोई भी थोड़ा भी ऋणानुबंधन या थोड़ा भी कोई वासना, कोई भी प्रकार की, भले निम्न वासना नहीं, उच्च वासना भी बाकी रहेगी तो उसको वापस आना पड़ेगा। वो ज्ञान किसी काम का। शनि शनि धीरे धीरे शांति से, अभ्यास से इसको साधना है। जैसे प्राण को वश में करना है, वैसे मन को भी बड़े शांति से वश में करना है, शांति से। शनि शनि काम जहां भी है योग्य ही है। अच्छा ही हुआ कि गृहस्थ में गए, अच्छा ही हुआ, जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ। वो पूर्व के प्रारब्ध थे, वो पूरे करने ही थे। अगर आप वो प्रारब्ध न पूरे करते तो आप कभी भी उपासना में आगे बढ़ ही नहीं सकते। शांति से आगे बढ़ो, चिंतन से आगे बढ़ो, ज्ञान से आगे बढ़ो, विवेक से आगे बढ़ो, तभी आप सत्य की प्राप्ति कर सकते। कोई व्यक्ति 30-35 वर्ष तक पढ़ेगा, फिर विदेश में जाएगा, बड़ा इंडस्ट्री खोलेगा, या तो बड़ा कोई ऐसा आदमी बन जाएगा, लाखों रुपए कमाएगा, बाद में कहेगा अरे बाप रे, मैंने तो 30 वर्ष ऐसे ही बिगाड़े पढ़ने में। तो क्या है, वो पढ़ाई उसको काम लगी उस बिजनेस। ये जो अंतकरण की भूमिका बन रही है गृहस्थाश्रम में, वही आपको उपासना में काम लगने। उपासना का बेस है। ये मत सोचो कि हम तो बड़े अभागे हैं, अरे संसार में पड़ गए, क्या करे, भजन नहीं हो सकता। भजन यहाँ भी हो सकता है, करना नहीं है। जितनी दृढ़ता से आपने संसार को भुगता है, उतनी दृढ़ता से अब यहाँ भजन शुरू कर दीजिए। आपका भजन, आपकी स्थिति वहां भी प्राप्त हो सकती है। उसके कितने बड़े बड़े उदाहरण है। माँ आनंदमयी, हमारे हरि माँ शारदा मणि देवी, गृहस्थ में भी रहकर नागजी दादा, हमारे दादा गुरुदेव बॉम्बे के अंदर कितना बड़ा बिजनेस, फिर भी उन्होंने योग सिद्ध करके दिखाया। बड़े सिद्ध पुरुष। उस जमाने में बड़े अच्छे अच्छे विभूतियां आते थे नागजी दादा के पास, और बॉम्बे के अंदर बड़ी फैक्ट्री थी उसकी। सब छोड़ के बाद में वो जस्टन में रहे। इतने बड़े, सब संसार भुगता, 5 बच्चे थे उसके, सब भुगता, सब किया, इतने बड़े बिजनेस किए। गांधी जी के खास मित्र भी थे बचपन से, फिर भी उन्होंने इतना बड़ा योग भी सिद्ध किया। गृहस्थ में भी हो सकता है, पर जितनी निष्ठा से, जितनी दृढ़ता से, जितनी मेहनत से आपने डिग्रियां प्राप्त की, आपने अपने भोग के लिए जो आपने दौड़ धाम की, उतनी निष्ठा से आप भजन करके दिखाई। क्योंकि वो सब शांत हो गया। अंदर जो पड़ा था भुगतने के लिए, आपके अंदर जो वासनाएं पड़ी थी, मैं ये बन जाऊं, ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं इस प्रकार के सुख को प्राप्त कर लूं, वो सब देख लिया। अब मन को पता चल गया ये सब जरूरी नहीं है। पर उसके लिए आपने कितना पुरुषार्थ किया था,
तो ऐसा पुरुषार्थ परमात्मा के करके देख लो। पढ़ाई के लिए 8-8 घंटे पढ़ते थे, भगवान का जब 8-10 घंटे करके देख लो। तो अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए दिन रात चिंतन करते थे, रात को नींद तक नहीं आती थी। अब भगवान के विरह में दिन रात चिंतन कर लो, रास्ता खुल जाएगा। कुछ बिन काम का नहीं, जहरी से जहरी पदार्थ और वनस्पति भी औषधि है। इतना जहरी कि छूने से भी आदमी मर जाए, वो भी औषध है। आयुर्वेद कहता है हर चीज औषध है, बड़ी विस्फोटक, बड़ी जहरी हर चीज आयुर्वेद के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग के अंदर काम करती है। हर जहरी चीज, हर जहरी से जहरी हर चीज, अच्छी चीजें तो औषध है ही, जहरी चीजें भी औषध है। उसी प्रकार से संसार के हर कर्म जो आपने भुगते, सब उपासना के लिए आपको कोई ना कोई मार्ग दिखा रहा है, कोई ना कोई ज्ञान प्रदान कर रहा है। क्यों चिंता कर रहे हैं? संसार में दुख है, पति का, सास ससुर का, अपनी पत्नी का, कई को पत्नी का भी होता है बेचारों को, ऐसे भी होते हैं, पुत्रों का, बेचारे बच्चे लोग मारते हैं माँ बाप को, पुत्रों का। आर्थिक कितना भयंकर है, समझ लो भगवान वैराग्य देने के लिए कर। अगर सुख मिला होता तो भजन नहीं कर सकते, भगवान में मन नहीं लगा सकते। पता तो चला किन दुष्टों के साथ रहकर क्या किया जीवन में। इतना अगर भगवान के लिए दिन बिगाड़े होते तो कब का कल्याण हो गया होता। ये ज्ञान तो मिला, तब उस ज्ञान का उपयोग कर लो, इतना प्रेम भगवान को कर लो। अपने सगे संबंधी इतने दुख देते फिर भी उसको छोड़ने को तैयार नहीं। भगवान एक परीक्षा में नापास भी हो जाता है बच्चा, तो भगवान में नास्तिक हो जाते हैं। कई लोगों के पति बेचारा दारू पी के आता है, स्त्री को मारता पीटता है, फिर भी बेचारी स्त्री अपने पति को छोड़ने को तैयार नहीं। मगर भगवान से मन उब जाता है कि वे नास्तिक हो गए। भगवान से मत, ये सीख लेनी है संसार में। इसीलिए इसमें जो प्रश्न सबसे पहला क्या है कि मोक्ष का साक्षात साधन है वो मुझे बताइए। जनक राजा ये क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे आप जिस स्थान में है, जिस भी स्थान में, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं, सर्वश्रेष्ठ। जो दुख पड़ रहा है, जो सुख मिला है, सुख मिला है, बड़ी आनंद की बात है। वह सुख भगवान को अर्पण कर दो, सुंदर से भगवान की पूजा करो, सुंदर द्रव्य लाओ, भगवान का सुंदर श्रृंगार करो। भगवान ने इतने सुंदर करके सभ्य दिए, सब मिलकर सत्संग करो, हर रोज आधे घंटे कीर्तन करो। सुख मिला है वो भी आनंद की बात है। दुख मिला है, कितना जल्दी से वैराग्य आ गया, उनसे बड़ी भगवान की क्या हो। पॉजिटिव थिंकिंग। जब हम कहते थे ना कि माँ को डाम देते थे चली हुई लकड़ियों से, माँ समाधि में चली जाती, रोटी आदि पकाते पकाते हाथ में रोटी और माँ तो ध्यान में चली जाए, तो डाम दे के उसके वडील बुजुर्ग लोग थे जगाते कई बार, तो फोड़ले हो जाते माँ के शरीर के ऊपर। तो माँ को दूसरी बहनें पूछती जब खेत में काम करने जाते कि अरे शांति, माँ का नाम शांति था पूर्वाश्रम में, कि शांति तुझे क्या हुआ है? तो माँ कहती वो तो शंकर भगवान आए, वो तो शिवलिंग है, उसको शिव मान बैठते, उसकी पूजा करते, ये नहीं कहते थे कि डाम दिया है, हाँ शिव है। जो भी कर्म है उसको भगवत प्रीत्यर्थ बना, जो भी आपके सामने मिला है उसको उपासना बना दो, वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है। आपको जो मिला है वहां से भाग रहे हो और दूसरी वस्तुओं को उपासना बनाने के लिए ढूंढ रहे हो, वो कभी भी काम नहीं करेगा।
जो मिला है उसको उपासना बना दो, वही सर्वश्रेष्ठ कर्म। जो भी मिला, जो मार्ग मिला, जो व्यक्ति मिला, जो धर्म मिला, जो कुछ, जो पदार्थ मिले, उसको उपासना बना। बढ़िया बंगला मिला है तो भगवान का आश्रम बना दिया, छोटी सी झोपड़ी मिली है तो वैराग्य आ गया, उपासना बना। केवल मिले हुए संजोग को उपासना बनाना, यही सर्वश्रेष्ठ मुक्ति का साधन। चाहे गृहस्थ हो तो भी भले, त्यागी हो तो भी भले, जो मिला है उसको उपासना करना सर्वश्रेष्ठ साधन हो। कभी भागने से कुछ नहीं। कितना भागे, किससे भागे, किससे भागे? भाई भाई से झगड़ा हुआ, अलग हो गए, भागीदार के पास गए, भागीदार ने उसको धोखा दे दिया, तो वो तो वही हुआ, कर्म तो उसको छोड़ेगा ही नहीं। तो उसके बदले भाई के पास अगर कुछ चला गया होता तो क्या दिक्कत थी? बराबर है। जहां भी जाओ, दुख तो जो भुगतना है वो तो खड़ा ही है। कहाँ भागो, किससे भागो? कर्म तो हमारे साथ। उपासना बना, अनेक बार ये बहुत लंबी चर्चाएं चल चुकी है। बस जो भी कर्म सामने आया उसको उपासना बना दो, वही साक्षात साधन है मोक्ष। कम पैसे, एक बार पानी पी के सोना पड़ता है, भगवान उपवास करा रहे, संपत्ति होने के बाद भी उपवास करता है, चातुर्मास आदि, भगवान उपवास कर रहा है, प्रसन्न हो जाओ। ये क्यों मन में रखना कि कम पैसे हमारे पास? उपवास, जो भी मिला उसके अंदर प्रसन्न, जो मिला है उसको उपासना बना दे, भागो मत। जहां भी हो, श्रेष्ठ ही हो, वहां से उगो। ऊंच नीच घर अवतरे वही संत का संत। तुलसीदास जी ने कहा ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, चुग जाए अपार। अगर आपके अंदर तीव्र भगवान के लिए एक तीव्र भक्ति होगी तो आपको जहां भी बोया जाएगा, कूड़े में भी बोएंगे तो आम का पेड़ आम ही बनेगा, बबूल नहीं बन जाएगा। कूड़े को भी खाद बना देगा, वो कूड़ा नहीं रहेगा, उसकी खाद बन जाएगी, वो खाद का काम कर लेगा। वो आम का पेड़, अरे बाप रे, इन्हें तो मुझे कूड़े में डाल दिया, इतने बड़े बड़े अच्छे फल देता था, फिर भी डाला तो उन्होंने कूड़े में ही। वो रोता नहीं है, उस कूड़े को उन्होंने खाद बना दिया। वो पूरा कूड़े कचरे का जो स्थान था, वो आंबे का पेड़, आम्र का पेड़ बड़ा हो गया, बाद में सबको बैठने का बड़ा सा बगीचा बन गया। कूड़ादान था ना, वो बगीचा बन गया। क्यों? क्योंकि आम के पेड़ ने उस कूड़े को बगीचा बना। बस यही हमें करना, जहां वो वहां से उगनी को, ये श्रेष्ठ साधन। रोना नहीं, जहां भी है श्रेष्ठ ही है, उत्तम है, सर्वोत्तम है, वहीं से रास्ता निकाल। हम बड़ौदा के पास है, कोई इंदौर के पास होगा विष्णु भाई की तरह, कोई ऊपर दिल्ली पे बैठे होंगे। अगर जयपुर का रास्ता निकालना है तो बड़ौदा वाले को दिल्ली जाके जयपुर नहीं ढूंढना है, चाहे वहीं से जयपुर ढूंढना चालू कर, वरना तो रास्ता और बढ़ जाएगा। दिल्ली वाले कहेंगे कि हम तो ये रास्ते से जा रहे हैं, तो हमें वो रास्ता नहीं पकड़ना है, हम जहां पर है वहां से रास्ता निकालना पड़ेगा, वरना तो घूमते रह जाएंगे, जयपुर दूर रह जाएगा, दिल्ली हाथ में आ जाएगी, जयपुर भूल जाएंगे। ये हो रहा है। जहां भी है वहीं से आपको रास्ता ढूंढना है,
किसी और के रास्ते पे आपको नहीं चलना है। आप स्वतंत्र, वहीं से वहीं से आगे बढ़िए, वो सर्वश्रेष्ठ। भागो मत जागो, कहते हैं ना। आम के पेड़ की तरह जहां पर बोया है उस कूड़े कचरे को भी बगीचा बना दे। कूड़े कचरे से रोएगा तो क्या होगा? आम का पेड़ थोड़े ही दिनों में जल जाएगा, वो कूड़ा कूड़ा ही रहेगा, खुद आम का पेड़ भी कूड़ा हो जाएगा। हम लोगों में यही हो रहा है, आम का पेड़ भी कूड़ा हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। मगर वो आम का पेड़ प्रसन्न होके उगेगा, थोड़े ही समय में वो पूरा जो कचरा है, वो कूड़ा है, वो पूरा का पूरा बगीचा खाद बन जाएगा। और वो अगर वो कचरा नहीं मिलता तो वो सर्वश्रेष्ठ आम नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास जो कचरा है ना, वो कचरा उसके लिए खाद बन गई। संतोष जी, ये जो उसका जो कचरा है ना, वही सर्वश्रेष्ठ खाद बन गई, उसको खाद देना ही नहीं पड़ा, खाद में रूपांतर कर लिया। अगर वो खाद नहीं मिलती ना तो आम का पेड़ इतना बढ़िया होता भी नहीं। ये भी बात है ना, अगर वो खाद नहीं मिलती तो इतना बढ़िया आम का पेड़ इतने मीठे फल भी नहीं देता। वो खाद मिली थी इसलिए फल दे रहा। जैसे हमारे गुरुदेव माँ ने इतने कष्ट सहे, तभी तो ऐसी परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए। उस कष्टों को ही उन्होंने उपासना बना दी। कष्ट सहे तभी तो वो इतनी परमहंस अवस्था को प्राप्त हुए। बराबर है। वो कूड़ा नहीं है, वो खाद है। वो क्यों भूल रहे हो? वो दुख नहीं है, वो उपासना का भाग है। इसलिए तो कुंती ने कहा कि हे प्रभु, बार बार हमें कष्ट दीजिए ताकि हमारे साथ आप हैं। कहा ना। चलो 3 बज गए। किसी का कोई प्रश्न है? मंत्र है 24वां। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलो, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। हरिओम। प्रणाम। स्वामी जी। राधे राधे स्वामी जी। राधे राधे। स्वामी। राधे